हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम बना रहे हैं वीडियो 2B और हमारा ये पहला पार्ट चल रहा है। आपको पता है बेटा कि हमने पहले पिछले वीडियो में यानी कि V1B में हमने भी पहले पार्ट बताया था, जिसके अंदर पहला श्लोक और दूसरा श्लोक का हमने आपको पूरा ज्ञान करवाया और आपको समझ में भी आया होगा। और जो मैंने आपको क्लास वर्क और होमवर्क का जो कार्य दिया था वो भी आपने किया होगा। आज हम तीसरा श्लोक शुरू कर रहे हैं, तो देखिए इसको हम पहले उच्चारण करते हैं। उच्चारण में आप इसको ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। वापस सुने, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। इसमें देखो बेटा, यहाँ पर जो कवि है वो माँ सरस्वती से हाथ जोड़ के विनती कर रहा है और अपनी प्रार्थना ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखो सुनिए बेटा। कुंद यानी कि चमेली, तुहिन, तुहिन का अर्थ होता है बर्फ, शशि, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, और धवले यानी होता है सफ़ेद। तो हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण से युक्त, सित पंकज तनु विमले, सित पंकज और श्वेत कमल के समान, श्वेत कमल यानी होता है सफ़ेद कमल के समान, विमले निर्मल, तनु शरीर वाली, और श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली कौन? हे सरस्वती माँ। मानस हंसे, मान सरोवर रूपी हंस पर, अर्थात हमारे मन रूपी हंस पर आसीना विराजमान भव हो जाओ। हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। जड़ताम हर, जड़ता में होता है मूर्खता को, बुराई को हर नष्ट करो। बोधि विकासम कुरु, और बोधि यानी होता है ज्ञान का, विकासम विकास, कुरु यानी करो, और ज्ञान का विकास करो। वापस सुनो, हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण से युक्त तथा सफ़ेद कमल के समान पवित्र शरीर वाली हे सरस्वती माँ, मान सरोवर के हंस पर अर्थात हमारे मन रूपी हंस पर आसीना विराजमान भव हो जाओ। जड़ताम हर, हमारी मूर्खता को नष्ट करो, हरण कर लो। और बोधि विकासम कुरु, बोधि यानी होता है ज्ञान का, विकासम विकास, कुरु यानी करो। चमेली, बर्फ, चंद्रमा की तरह सफ़ेद वर्ण से युक्त तथा श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली हे सरस्वती माँ, मानसरोवर के हंस पर अर्थात हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ तथा हमारी मूर्खता को नष्ट करो एवं ज्ञान का विकास करो। तो इसके अंदर ये शब्दार्थ हैं, ये आपको CW कॉपी में करना है। इसके बाद ये जो हिंदी अर्थ है ये आपको HW कॉपी में करना है। तो ये इस प्रकार आपको ये थर्ड श्लोक कंप्लीट करना है। तो CW में आप शब्दार्थ लिख लोगे, HW में जब आप लिखोगे तो पहले आपको ये श्लोक लिखना है, फिर नीचे लिखना हिंदी अनुवाद, और हिंदी अनुवाद लिखने के बाद इसको आपको ये हिंदी अर्थ उसमें लिखना है। और क्लास के शब्दार्थ जो लिखे हैं और हिंदी अर्थ जो HW में लिखा है, इनको आपको याद भी करना है। तो ये श्लोक समझ में आया आप सभी को? श्लोक नंबर जो 4 है, इसमें देखिए, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरतन्नो तव पद कमले अयि कुंठा विषहारिणी।
वापस सुने बेटा, इसको एक बार फिर रिवीजन रिपीट करते हैं, ध्यान सुनेंगे। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरतन तव पद कमले अई कुंठा विषहारिणी। अर्थात इसका हिंदी सुनिए बेटा, ललित कलामयी, ललित यानी होता है सुंदर, कलामयी कलाम कला से, मई यानी होता है युक्त यानी कि सहित, सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी संपूर्ण ज्ञान, विशेष ज्ञान से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारिणी धारण करने वाली, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, अई कुंठा विषहारिणी, और हे कुंठा, हमारी जो बुराई है, हमारा जो अज्ञान है, उसका जो युक्त जहर है, अर्थात हमारा अज्ञान रूपी जो विष है, हमारी जो बुराई रूपी जो हमारा जहर है, हारिणी को नष्ट करने वाली, हे सरस्वती माँ, मत आस्तामती यानी कि मेरी बुद्धि, तब पद कमले, तब यानी तुम्हारे यानी आपके, पद कमले चरण कमलों में, आस्था यानी स्थिर रहे या लगी रहे। वापस सुने, सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, हमारे अज्ञान रूपी जहर, हमारी बुराई रूपी जहर का नाश करने वाली, हे सरस्वती माँ, हमारी बुद्धि आपके चरण कमलों में लगी रहे या स्थिर रहे। अर्थात यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है बेटा कि जो माता है, जो ज्ञान की देवी है, वो सुंदर कलाओं से युक्त है और विशेष ज्ञान से युक्त है, और वो हमेशा वीणा और पुस्तक को धारण करती हैं, तथा हमारा जो अज्ञान रूपी जो हमारी जहर है, कुंठा कहते हैं अज्ञान से, विष यानी जहर, हमारा जो अज्ञान रूपी जहर है, जो विष है, उसको हारिणी नष्ट करती है। तो हे सरस्वती माँ, हम माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि मति, मति होता है बुद्धि, किसकी बुद्धि? हमारी बुद्धि, तब आपके, वैसे तुम्हारा होता है लेकिन यहाँ पर बड़ों के लिए सम्मान शब्द क्या करें हम? आपके, पद कमले, पद कहते हैं चरणों को, और कमले यानी कमल में, तो आपके चरण रूपी कमलों में आस्थान, आस्थान यानी होता है स्थिर रहे या लगी रहे। तो आपको इसमें जो दिख रहा है, ये जो शब्दार्थ है ललित से यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, तो ये शब्दार्थ आपको अपनी CW कॉपी में लिखना है, और इसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है हिंदी अनुवाद, तो ये आपको आपकी HW कॉपी में लिखना है, और आपको करना कैसे, ये मैंने बताई दी आपको कि पहले ये शब्दार्थ लिखने हैं आपको, और होमवर्क कॉपी में आपको पहले ये पूरा श्लोक लिखना है, चौथा श्लोक लिखने के बाद नीचे की लाइन में आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, अंडरलाइन करना है, एरो लगाना है, और ये पूरा हिंदी अर्थ आपको वहाँ लिखना है। तो इस प्रकार आपको क्लास वर्क में लिखे हुए शब्दार्थ भी याद करना है, और हिंदी HW कॉपी में लिखा हुआ ये हिंदी अर्थ भी आपको याद करना है। हाँ बेटा, तो इस प्रकार देखा आपने, आज हमने श्लोक नंबर 3 का और श्लोक नंबर 4 का हमने यहाँ पर हिंदी अर्थ किया, अच्छे प्रकार समझा। तो ये हमारा संस्कृत विषय का पहला पाठ था, और ये एक प्रार्थना थी माँ सरस्वती से कि हम जो भी कार्य करें, देखो बेटा आपको मैंने पहले ही बताया था कि हम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ईश्वर की पूजा करते हैं, तो हम ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ज्ञान की देवी है जो माँ सरस्वती है, उससे हमने ये प्रार्थना की है। तो इस प्रकार ये हमारा जो पहला लेसन है, इसका जो हिंदी अनुवाद वाला जो भाग है, ये आज पूरा हो गया है।
अगले वीडियो में हम इसके आगे आपको और पढ़ाएंगे, तो आप घर पर रहकर इसको ध्यान से पढ़ें। जो जो आपको बताया जा रहा है टीचर्स के द्वारा, बेटा आपको घर पर उनको ओरल और रिटन दोनों ही प्रकार से कार्य करना है, यानी कि आपको लिखना भी है और आपको याद भी करना है। इस प्रकार आप पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाओगे और माँ सरस्वती आपके ज्ञान को हमेशा स्थायी बनाए रखे। तो इसी वीडियो के साथ आज हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।